लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर। पूरी ताकत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह। लाखों सलाम हो तुम्हारे मेरे नबी की जात पर। 1500 साल हो गया, आज तक दुनिया नहीं भूल रही। 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया था नबी ने, और 40 साल की जिंदगी खैरों के बीच में गुजारी थी मुस्तफा ने। एक तरफ एक हाथ में मुफ्ती साहब कुरान ले लीजिए, दूसरे हाथ में मुस्तफा की जिंदगी 40 साल ले लीजिए। एक तरफ कुरान पढ़ते चले जाइए, दूसरी तरफ मक्की जिंदगी मेरे रसूल की पढ़ते चले जाइए। खुदा की कसम तुम्हें किसी जगह एक नुक्ते के बराबर नुक्स नहीं मिलेगा। कैसे चलते थे मुस्तफा, कैसे खाते थे मुस्तफा, कैसे पीते थे मुस्तफा, कैसे सोते थे मुस्तफा, कैसे जागते थे मुस्तफा, कैसे तिजारत करते थे मुस्तफा। 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में गुजार के मुस्तफा चले गए, ऐलान नबुव्वत कर दिया। मगर उसके बावजूद आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जिसने नबी की जात में कोई नुक्स निकाला हो। हालात ये बन गए, अपने तो अपने गैरों की औरतें भी मक्के के अंदर अपने मर्दों को ताना देती थी, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, अगर औरतों के साथ रहने का सलीका सीखना है चले जाओ मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को आपस में कभी लड़ता हुआ नहीं देखा। है किसी के पास जवाब तो लाए। 40 साल जिंदगी में मेरे रसूल की एक नुक्ते के बराबर कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। और उस 40 साल को भी छोड़िए, यहां आइए आप। हिंदुस्तान में 1 से लेकर के 33 तक उलूम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं। कितने? उन 33 उलूम में 18 उलूम ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारी नबी की जात पर रिसर्च किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया का जायजा ले आप। मदरसों में कहा जा रहा उन जैसा कोई नहीं, मस्जिदों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, खानकाहों से आवाजें आ रही हैं उन जैसा कोई नहीं, स्कूलों से आवाजें आ रही है उन जैसा कोई नहीं, कॉलेज से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं, उलूम फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही है उन जैसा कोई नहीं। मक्के के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, अरब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं, अजब कह रहा है उन जैसा कोई नहीं। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि मोबाइल हाथ में लिया एक बगैर पढ़े आदमी ने और गूगल स्टार्ट करके मोबाइल मुंह के सामने रख के बोला, अब बता दे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो गूगल से आवाज आती है दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का इज्जतदार आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा इंसान देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, शाने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी वजह क्या है? सुनो वजह। क्या नाम है गांव का? अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा, और नबी की विलादत का सदका तुम्हारे गांव के बच्चे बच्चे को खुदा आता है। सुनो, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक उन्हें? मेरे नबी निकल के जा रहे हैं मक्के की गलियों में, नजर पड़ी एक शख्स पर, दीवार से सर लगा के रो रहा, दीवार से सर लगा रो रहा, गरीब आदमी, फटा पुराना लिबास, गर्दो खुमार में अटा हुआ चेहरा। अमीरों की खैरियत तो दुनिया पूछ लेती है भाई, गरीबों की कौन पूछता? ये कहावत है ना, पठान का कुत्ता मर गया तो पूछने के लिए हजारों आए, मैं डालिया
मैं उठा लूं कुत्ते को, और जिस दिन मरा प्रधान खत्म। तो सुनो, कुछ ना तेरी नाल की धमक है, सिर्फ तेरी लठिया की धमक है, तेरी गुंडागर्दी की धमक है, सिर्फ तेरा लुच्चापन जो है ना, लुच्चापन गुंडापन बदमाश है ना तू, किसी की इज्जत और जिल्लत तू देखता नहीं, इसलिए लोग तुझसे दबकते और तू अपने आप को समझता बड़ा। सुनो एक जुमला, बात खड़ा वालों, पहलवान और ऊंचा वो नहीं होता जिसे देख के लोग डर जाएं, ऊंचा वो होता है जिसके सामने खड़े होकर लोग दिल की कह सके। रो रहा था गरीब, 3 दिन हो गए थे मक्के की दीवार से लग के रोते हुए, पाँव में जूता नहीं, बदन पे फटा कुर्ता, गर्दों गुबार में चेहरा, सर से लेके पाँव तक कांप रहा है गरीब। तुम्हारे मेरे नबी पूछ गए, हाय हाय क्या शान है नबी की। जाके कांधे पे हाथ रख दिया नबी ने, हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो। चेहरा हटाया, दीवार से आंसू साफ किए, साफ करके बोला कौन है आप। मुस्तफा बोले ये मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। जोर से, दिल से ग्वाल खड़ा डालो, दिल से कहा मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। इतना जब कहा तो गरीब बोला मक्के का नहीं थे हाथ का हूं, 3 दिन से मक्के में रो रहा हूं, आपकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह जिस्म की हिफाजत फरमाए। सुनिए, 3 दिन से रो रहा हूं, मक्के की दीवार से लगा हुआ, कोई नहीं था जो दिल की पूछ लेता, रोने की वजह पूछ लेता। क्या हुआ? कहा घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, बीबी बीमार है बिस्तर पे, मैं भी बीमार हूं, गरीब आदमी हूं, दिल की किसी से बोल नहीं सकता। बात क्या है? कहा मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबू जहल के नाम से जानते हैं। बोले फिर? कहा उस पर मेरा पैसा है, हक है, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था, आज मैं उसके पास जब अपना हक मांगने जाता हूँ वो मेरे सीने पर ठोकर मार देता, मुझे गाली देता, मुझे जलील करता, मुझे ललकार के दरवाजे से भगा देता। 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए कि कोई मिल जाए और मेरा हक, मुझ गरीब का हक उस मक्के के अमीर से दिलवा दे। खुदा की कसम, कौन है मुस्तफा और कौन है अबू जहल जिसकी तलवार तुम्हारे मेरे नबी का कत्ल करने के लिए 24 घंटे मियां से बाहर रहती थी। खुदा की कसम, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे और आपके नबी ने हाथ पकड़ लिया उस गैर मुस्लिम का। आज दुनिया मेरे नबी पे उंगलियां उठाती है, मेरे नबी को तरह तरह की बातें कहती है। मैं कहता हूं मेरे नबी पे उंगली उठाने वालों, मेरे नबी को गालियां देने वालों, मेरे नबी की साथ पर तरह तरह की जुमले बोलने वालों, अरे बाद में बोलना, पहले किसी पढ़े लिखे से बैठकर मेरे नबी की सीरत सुन ले, मेरे नबी की जिंदगी सुन ले, मेरे नबी का कैरेक्टर सुन ले, मेरे नबी का किरदार सुन ले, मेरे नबी का अखलाक सुन ले। जब तुझे पता लगेगा कि मेरा नबी सिर्फ अपनों के लिए रहमत बनकर नहीं आया, मेरा नबी तो गैरों के लिए रहमत बन के आया। पैगंबर आदम ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा रो बे मत, मेरी सुन, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा। जोर से बोलो भाई, अरे बात सुन लो गौर से। जलसा कराया है, जलसा कराना कोई आसान नहीं, अल्लाह इसका सिला देगा। तो गांव के जिम्मेदार लोग भी बैठे होंगे यहाँ, वो भी सुने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बस्तियों में जिनको बस्ती वाले मीटिंग के लिए, पंचायत और फैसलों के लिए चुनते हैं, और आजकल के अमीर और दौलतदार और बड़े लोग करते ये हैं, फैसले मुंह देख कर वो
अमीरों के हक में फैसला, गुंडों के हक में फैसला, लुच्चों के हक में फैसला, गरीब है करेगा तो सुन फैसला करने वाले, ये सच है कि गरीब यहां कुछ नहीं करेगा, मगर याद रख कयामत के दिन गरीबों की चलेगी इंशाअल्लाह। आज तेरी चल रही है ना, कब्र में गरीबों की चलेगी, हश्र में गरीबों की चलेगी। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मर के कब्र में आना है और इज्जत हासिल करना है तो किसी का दिल तोड़ के मत आना, अगर आना ही है तो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना। अगर तुमने किसी का दुनिया में टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मगर मेरी शफाअत किसी गरीब का दिल जोड़ने वाले को तलाश करेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, हाथ पकड़ लिया नबी ने, पकड़ के कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझ मोहम्मद को भेजा। ग्वाल खेड़ा वालों, दिल की दुनिया बदल गई, चल दिया। प्यासे को क्या चाहिए और अंधे को, तकरीर हो रही थी मुरादाबाद में, मैं भी जोश में था, पब्लिक भी जोश में, मैं बोला अंधे को क्या चाहिए, एक जवान खड़े होकर बोला पानी। जोश है आदमी का, कह देता आदमी, बोल देता, मगर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इम्तिहान इसलिए लिया मैंने कहा सुन रहे हो या सो रहे हो तुम, मगर वाकई अब तुमने हक अदा कर, चलता हो तो ऐसा हो। आपको भी मुबारक, आपके मुक्तदियों को भी। सुनो, नबी बोले चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा। जान का दुश्मन नबी, तलवार हाथ में, नबी के अंदर नुक्स निकालता था रातों दिन, उस नबी के अंदर जिसको रब ने लाजवाब बना के उतारा। हाँ, चले गए नबी दरवाजे पे, अबू जहल के दस्तक दिए, हाथ मारा, अबू जहल लेटा था, टांग पे टांग रख के बहन से बोला जाके देखिए कौन है। बहन आई, दरवाजे पे देखा तो हसीनों का हसीन खड़ा, सिराजम मुनीर खड़ा है, नूरुन अला नूर खड़ा है, चमकता हुआ चांद खड़ा है। वापस गई, जाके बोली भैया, बोले हाँ, बोले ऐसा हसीन जिंदगी में पहली दफा देखा। मतलब वही तो नहीं है जिनका जिक्र करते हो तो। बोले कौन, बोले अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। चूमो, सब चूम के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब चूमो, झूम के चूमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना जब कहा तो उठ के बैठ गया। बोले बहन, उसकी हिम्मत मेरे दरवाजे पे आ जाए। बहन बोली हिम्मत अलग रख, जाके तो देख, मुझे लगता वही है। कहा क्यों? कहा चेहरा लाजवाब है, मक्के में तो ऐसा चेहरा है, देख जाके। झांक के देखा तो वापस चला गया, पसीना आ गया, साफ करके बोला बहन सही कहा था। बोले क्या? बोले वही है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम, सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। कहा वही है। बहन बोली खोल दूं दरवाजा? बोले ना, पहले पूछ ले आए क्यों। बहन गई अंदर से, बोली क्यों आए हो? कहा अपने भाई से बोल, मैं बात करना चाहता हूँ। कहा उन्होंने भेजा। क्यों आए हो बोलो। नबी बोले अपने भाई से जाके बोल, अपने काम से नहीं आया हूं मैं, खुदा ने जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे जमीन पे भेजा है उसी जिम्मेदारी को निभाने आया हूं मैं। मैंने सुना था गरीब रो रहा है, गरीब के बच्चे रो रहे हैं, गरीब
की बीवी रो रही है, उसे वक्त पे खाना और दवाई नहीं मिल रही, तेरा बाप तो भाई तो हाकिम कहलाता है, अमीर कहलाता है, दौलत वाला कहलाता है, और वो अमीर कैसे हो सकता है कि जिस अमीर की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ जाए? क्या वो गरीब हो सकता? जिसकी वजह से किसी गरीब का बच्चा भूखा रहे, क्या वो गरीब हो सकता है? जिसकी वजह से बीमार को दवाई ना मिले, अपने भाई से जाके कह दे, जिसको 3 दिन से जलील कर रहा है तेरा भाई, मैं उसी गरीब का हक दिलाने आया। इतना सुनना था, भाग के गई, जाके बोली भाई साहब, बोले जी, बोले ऐसा है, अपने काम से नहीं आए वो जिसको तुम 3 दिन से गालियां दे रहे हो, सीने पे ठोकर मार रहे हो, जलील कर रहे हो, उसी गरीब का हाथ है उनके हाथ में, और मुझसे कहा है हक दिलाने आया हूं, अपने भाई से कह दे हक लेके जाऊंगा। इतना सुनना था, उठा और कुर्ते के दामन में भरा, दरवाजे पे आया, नबी से बोला लो, नबी बोले ना, मैं लेने नहीं, मैं जमाने को खिलाने आया, मुझे नहीं, इसे दे। गरीब के दामन में डाला, गरीब ने सीने लगाया। एक बात बताओ यार, ग्वाल खड़ा हुआ मजदूर को अगर मजदूरी मिले, क्या उससे खुशी नहीं होगी? अब यहां नबी का एक जुमला सुनो साहब, मुस्तफा कहते हैं अगर तुम्हारे यहां कोई मेहनत करे, गरीब मजदूर, उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी हाथ पर रख दो। जितनी खुशी पैसा हाथ में लेके गरीब मजदूर को होती है, उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। मगर ना, तुम तो जब तक उसे टहलाना दो, अरे तेरा तो हद हो गई। लड़कियां दरवाजे पर खड़ी कह रही, बोले पैसे दो, 2 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। पूछा काहे के? बोले इनके थाने लगाया। और लड़कियां थी, वो लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं गांव की, तो मालिक को बताया, घर वाले को, भाई यार तुम्हें शर्म आना चाहिए, बच्चियां हैं, ये औलाद दोनों पैसे। तो अमीर आदमी था गांव का कह रहा क्यों दूं? जो क्यारी जो खेत इन्होंने लगाया, एक भी पेड़ ना जमा। तो लड़कियां बोली इसमें हमारी क्या खता, हमने तो लगाए। बोले क्या पता कैसे लगाए, मैं ना दूं। तो ये गरीब का दिल दुखाना, पैदा ना होना ये तेरी तकदीर, तेरी औलाद का नसीब। कौन होता है तू गरीब का हक मारने वाला? इसीलिए नबी ने फरमाया था, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे। आज नबी ने मजदूरी दिलाई गरीब की, सीने लगाया पैसा गरीब ने, चल दिया गरीब। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध के देखती रही। अबू जहल हाथ पकड़ के बोला अब तो अंदर चल। झटका दे के बोली रुक, देखने दे। कहा क्या? बोले इंसान बहुत देखे, इन जैसा कोई नहीं। कहा क्या? बोले चाल लाजवाब, सूरत लाजवाब, बोलना लाजवाब, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, सीरत लाजवाब। अरे जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि वो गैरों के काम आ रहा हो, उसकी खुद की जिंदगी का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदर ले गया, ले जाके बोला कहिए किसी से बात सुन ले। बोले क्या? बोले जानता मैं भी हूं कि उन जैसा कोई नहीं। तो बहन बोली पागल क्यों बना रहा? बोला बोले मत, मामला फंस गया है। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पता होता है कि ये सही है और ये गलत, फिर भी
अच्छा 2-4 हर गांव में हो, गांव को भी छोड़ो, मस्जिद में जरूर होगा एक जरूर होगा भाई साहब, जरूर। और इमाम को रातों दिन होगा। अरे एक बुड्ढा तो रात के 1:30 बजे मस्जिद का दरवाजा बजाया करे आकर, हाबिब जी कह रहे अल्लाह के वास्ते माफ कर दे भैये, सोने दे। बुड्ढा कह रहा तू सोन दूं मैं तुम्हें? इमाम कोई मजाक है, धड़ी ना ले रहे हो? तो इमाम साहब ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, कहां तक बर्दाश्त करेगा। जो मैं इमाम साहब ने तकरीर कर दिया, बोले भाई इस मुसीबत से मुझे बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले रात के 1:30 बजे आके मुसल्लत हो जाए। लोगों ने समझाया मगर समझ में ना आई। लोग बोले मुसीबत क्या है भाई, बात तो बता। बुड्ढा बोला बात कुछ ना आती, नींद ना आती। तो बोले मैं भी ये सोचूंगा अकेला हूं, ला जाके इमाम साहब की। देख रहे हो हालत? तो होते हैं कुछ लोग, मामला नाक का पड़ जाता आके। अबू जहल भी उन्हीं में कथा है। बहन बोली सच्चाई बोल, कहा सच्चाई सुन, लाजवाब है वो। हाँ लाजवाब है वो, बाकमाल है, उन जैसा कोई नहीं। कहा तो फिर मानता क्यों नहीं? कहा बहना बल मानू कैसे, मेरी भी है कुछ। तो कुछ लोग तो अपनी रखने के लिए बड़े बने, जैसे वो बनना था, चाहे सही तरह पड़े फिर भी, मगर ये शान तुम्हारे नबी की। हाथ पकड़ के हक दिला के चल दिए मुस्तफा, मगर गरीब के हाथ में जो दौलत थी सीने से लगी, उसने दौलत को ना देखा। चलता चलता बार बार नबी का चेहरा देखा। हाँ बार बार चेहरा, और अंदर ही अंदर कह रहा था ये चेहरा किसी झूठे का नहीं सच्चे का है। जैसे ही मंजिल आई बोला मेरा रास्ता इधर है, इसलिए कि मैं मक्के में नहीं रहता, मैं मक्के के देहात में रहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मेरे नबी बोले तो जा, सुन जरूरत पड़े तो मुझे मक्के में ढूंढ लेना, मुझे तलाश कर लेना। इतना जब कहा तो वो हाथ पकड़ के बोला तलाश तो जब करूंगा जब छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले ये बताओ हो कौन, नाम क्या, रहते कहां, खानदान क्या है? नबी बोले मत पूछ, जरूरत थी पूरी हो गई, पूछने का क्या मतलब? गरीब बोला ना पूछूंगा। कौन हो बोलो? मुस्तफा बोले तो बता दूं? बोले हाँ। गर्दन झुका के कहा तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था, खुदा की कसम जो गठरी पैसों की थी नबी के कदमों में डाल दी। क्या हैसियत है पैसे की? मुस्तफा जाने रहमत के सामने डाल के बोला अब दौलत की जरूरत नहीं, आपके कदमों की जरूरत है। कहा घर बाद में जाऊंगा, पहले सीना आपकी मोहब्बत का मदीना। इतना सुनना था। तुम्हारे मेरे नबी ने पढ़ाया कलमा, मुसलमान किया, जैसे कि मुसलमान हुआ। घर चला, चेहरा देखकर बोला जिंदगी गुजर गई, आप जैसा इंसान न देखा। ये है जिंदगी नबी की। तो साला ईद मिलादुन नबी है ये। और एक अब तक सिर्फ बरेलवी सुन्नी मनाते थे जुलूस, इस भी निकाले। सवाल किया गया उनसे, तुम जुलूस को बिदअत बताते थे, शिर्क बताते थे, हराम बताते थे, अब तुमने जुलूस क्यों निकाला? तो वहाबियों ने जवाब दिया, सुनो हमने जुलूस इसलिए निकाला कि
15 अगस्त आती है तो झंडा उठाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, नारा लगाया जाता है, आवाजें बुलंद की जाती है। हमने सोचा 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ था इसलिए हर साल झंडा उठाया जाता है, मगर हमने दिल की अमीर गहराइयों से जब नजर डाली तो पता लगा अगस्त की 15 तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में सारी कायनात को आजादी मिली है। हमने जुलूस इसलिए निकाला है कि आज जो जुलूस है ये किसी आम शख्सियत का नहीं, उस शख्सियत का है जिसको खुदाए पाक ने रहमतल लिल आलमीन बना के मबूस फरमाया। आ गए मुस्तफा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, अभी थके तो नहीं है आप? थोड़ी देर और कर लूं? सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, हाथ उठा के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सरकार की आमद। अब चेहरा मेरी तरफ करके सुनो, रहमत क्यों है मुस्तफा और किस लिए जरूरत थी इस रहमत की, ये भी समझने की बात है। जरूरत क्यों थी? तुम्हारे मेरे रसूल के आने से पहले मॉब लिंचिंग हो रही थी दुनिया में, आज के जमाने में कत्लो गारत आम, जिना आम, शराबे आम, धोखाधड़ी आम, गद्दारी और मक्कारी आम। कोई शौहर मर जाता था तो औरत को उसके शौहर की चिता पर रख के जला दिया जाता। ये वो मनहूस औरत है जिसका शौहर मर गया और ये बच गई। अच्छा, एक बात यहां मुफ्ती साहब मैं बड़े दिल से कहता हूं, मर्द तो जुलूस निकालते ही है, औरत जुलूस में नहीं जा सकती, औरत नारा नहीं लगा सकती, औरत झंडा नहीं उठा सकती, तो क्या औरत को नबी की विलादत से कोई फायदा नहीं हुआ है क्या? मेरा अपना मानना यह है, मेरी जानकारी है, औरतों को तो जिंदगी मिली है नबी के आने से। जिंदगी मारी जा रही थी, जलील की जा रही थी, चलाई जा रही थी, कत्ल की जा रही थी। याद नहीं आपको वो तारीख? मेरे रसूल की बारगाह में से आप कलमा पढ़ा, एक साथ कलमा पढ़ के हाथ बांध कर रोए तो नबी बोले खुशी का वक्त रो रहे हो? अर्ज करते हैं मुझे अपने किए पे शर्म आ रही। क्या? बोले अपने हाथों से कई बेटियों को दफन किया। इतना सुना मेरे नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। आका फरमाते क्या कह रहे हो? अर्ज करते आका एक मर्तबा हमल से छोड़ के बीबी को बाहर गया, 5 साल के बाद घर में दाखिल हुआ तो हसीन बच्ची घर के शहर में घूम रही थी। मैंने बच्ची को घूमता देखकर, हुस्न वाली देखकर उठा के कलेजे लगा के बीबी से कहा किसकी बेटी? बड़ी हसीन है। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, प्यार में बहक जाती है। मेरी औरत से बर्दाश्त न हुआ, बात बहुत दिनों के बाद आया था ना, प्यार में बोली ए मेरे शौहरे नामदार, ये बेटी आपकी है, ये बच्ची आपकी है, ये लख्ते जिगर आपकी है। अर्ज करते आका सुनकर बर्दाश्त न हुआ, एक हाथ में बच्ची उठाई, दूसरे हाथ में कदाल ली और लेने के बाद अपनी बच्ची को लेके जब मैं चला, मेरी औरत मेरे पैरों में गिर गई। मेरे सरताज माफ कर दो, 5 साल की होने जा रही है बच्ची, खाने मांगे तो मत देना, मत करो ऐसा। नबी की बारगाह में बोले आका मैंने बीबी के सीने पर ठोकर मारी, जमीन पर मार के गिरा दिया, मगर मैंने कहना बीबी का नहीं माना। फिर
अर्ज करते मैंने हाथ में कताल ली, एक हाथ में बच्ची को लिया और लेकर मैं चल दिया जंगल में मक्के के। और जाने के बाद मैंने बच्ची को जमीन पर खड़ा किया, अपने हाथ से कदाल से खड्डा खोदा, खोदता रहा, मिट्टी जमा करता रहा। खोदते खोदते जब कब्र मुकम्मल हो गई तो मैंने अपनी बच्ची को उठा करके उसी कब्र में डाल दिया। जैसे ही कब्र में डाला, मिट्टी फेंकना शुरू की। छोटी सी बच्ची ने मेरे पैरों पर हाथ रख के किलकिलाना शुरू किया, रोना शुरू किया। और मेरी बच्ची पकड़ के बोली, बाबा जान खाने मांगू तो मत देना, पीने मांगू तो मत देना, लिबास मांगू तो मत देना, सुकून की जिंदगी मांगू तो मत देना, मगर बाप जिंदगी की सांसें भीख न दे दे, जिंदगी में कुछ तलब न करूंगी, दे दे जिंदगी की भीख। मगर आका जुल्म की पट्टी बन चुकी थी आंखों पर। सरकार मैंने कुछ न देखा, अपनी बच्ची पर मिट्टी चढ़ाता रहा। जब मैं मिट्टी चढ़ाता रहा, मेरी बच्ची की आवाज खत्म तोड़ने लगी, यहाँ तक की आवाज पस्त होने लगी, मेरी बच्ची की आवाज घुटने लगी, मेरी बच्ची की आवाज कमजोर होने लगी। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची जमीन पर गर्दन टेकने लगी। बाद में मेरी बच्ची ने हाथ आसमान की तरफ उठा के कहा, मौला। जब बाप साथ छोड़ देते, माँ साथ छोड़ देती है, खानदान वाले साथ छोड़ देते, तो तेरी रहमत का ये अल्लाह कोई मोहसिन भेज दे जो हम बच्चियों को जिंदगी की भीख अता कर। इतना कहकर वो दिए, मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खुदा की कसम, उन बच्चियों का रोना, बूढ़े माँ बाप का रोना, शोहरों की चिता पर रंग चलने वाली गरीब बेसहारा बेकस औरतों का रोना, बूढ़ी माओ का रोना, यतीम बच्चों का रोना, मिस्कीन और बेवाओं का रोना अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ। सबके कबूलियत की सनद बना के, सबके कबूलियत का समरा बना के रबी अव्वल शरीफ की 12 तारीख तो शंबा यानी पीर का दिन, सुबह सादिक के वक्त अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्लाह का बेटा बना के, आमिना का लख्ते जिगर बना के खुदाए पाक ने मक्के की धरती पर तुम्हारे मेरे रसूल को पैदा फरमा दिया। खुदा की कसम, मुस्तफा जमीन पर जिस वक्त तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना रसूल पाक की माँ कहती हैं, आते हुए तो दुनिया वाले देखे थे, मगर जैसे सरकार पैदा हुए उनका पैदा होना लाजवाब। वो इसलिए कि जिस वक्त पैदा हो रहे थे मुस्तफा, मेरा घर फरिश्तों से भर गया, मेरा घर हूरों से भर गया, मेरा घर मोहल्ले की औरतों से भर गया, हर तरफ से सलात दुरूद की आवाजें आने लगी, यहाँ तक घर मुअत्तर हो गया खुशबू से। विलादत मुस्तफा का वक्त करीब आया, चारों तरफ से सलात व सलाम की आवाजें आई। मुझे एक गिलास दूध दिया गया, मैंने उसको पी लिया। कहती है उसका पीना था, जो औरतों को तकलीफ होती है मुझे जर्रा बराबर ना हुई। मुस्तफा जान रहमत उसी खुशी के आलम में दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। हजरत आमिना कहती हैं, जिस वक्त नबी पैदा हुए तो कुछ काम निराले थे। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। कहती है कुछ काम निराले, उनमें से पहला ये, नबी रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ आता है, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, और अगर पैदा होते हुए बच्चा न रोवे तो पूरा घर रोता हो। क्यों? मरा हुआ कुछ ना बच्चे में है, उल्टा जमाना। बच्चा रो रहा तो दादा खुश, दादी भी खुश, अम्मा भी खुश, और बाप तो पहले डिब्बे लिए घूम रहा। हॉस्पिटल बीबी का ऑपरेशन हुए पड़ा, पेट चिरा पड़ा बीबी का, और ये लड्डू बांट रहा है। किसी का दर्द तुम्हें ना? क्यों? खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने तुझे औलाद दिया। हाँ, हमारे होने वही इंशाअल्लाह आपकी तमन्नाएं महसूस करना चाहूंगा। सुभान अल्लाह बोले आप। सुनो, बेटी पैदा हो जाए घरों में तुम्हारे,
तो तुम्हारे मुंह लटक जाते है कि नहीं। और अगर बेटा पैदा हो जाए ना बेटा, तो वो जो बुढ़िया घर में बुढ़िया, अच्छा बात बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब। उठ के बैठ जाएगी, छड़ा के मारेगी। और बुढ़ा तो अगर खबर मिल जाए चिलम मर रहा, चिलम चूल्हे पे बैठा हुआ, हमारे मुकद्दर में तो यही लिखा है। तो इस बुढ़े से कोई ये पूछे तू किससे पैदा हुआ, तू औरत से पैदा ना, तुझे औरत ने ना जाना था। ये पूरी हो गई आज। बेटे पैदा हो तो गुलाब की तरह खिलते हैं चेहरे, बेटियां पैदा हो तो मुंह नेपाल के बटुओं की तरह तुम्हारे। कहां जाएंगी बेटियां? फर्क क्या है मक्के और अरब के और इसात के दौर में? 1500 साल पहले का दौर यह था कि भाई बच्ची पैदा होती थी तब मारी जाती थी। आज के जमाने में बेटियां मां के पेट में मारी जाती। कितने बड़े जालिम हो गए हो तुम। अब अपने नबी की खुशखबरी सुनो। नबी कहते हैं जिसने 3 बेटियों को मोहब्बत से पाला, जवान कर दी, शादी कर दी, डोली में बैठा दी, कयामत के दिन जन्नत में इतना करीब रहेगा मेरे, जैसे हाथ की 2 उंगलियां 1 उंगली के करीब होती। सुनो, हजरत आमिना कहती है नबी पैदा हुए तो रोते नहीं, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। अच्छा बच्चा रोता क्यों है? हिंदू का पैदा हो या मुसलमान का, मगर रोता क्यों? हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता। शैतान उसकी कोख में नाखून मारता, छेड़ता, वो भी आ गया, छेड़ता, एक और आ गया, बच्चा रोता। मगर क्या मजालती शैतान की नबी के पास आ जाता। इसलिए नबी मुस्कुरा रहे हैं, वो रो रहा, दुनिया हंस रही है। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जो मुस्कुराता है वो नबी वाला है, जो रोता है वो उधर वाला है। पहली बात। दूसरी, हजरत आमना कहती हैं सर सजदे में रखा मुस्तफा ने। जोर से बोलो। शहादत की उंगली उठाई रखी थी मुस्तफा ने। ज़बान खोली तो एक कलमा था नबी के मुंह पे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूं। तीसरी खुशखबरी, सुरमा लगे हुए थे मुस्तफा। चौथी, हर नापाकी से पाक थे मुस्तफा। पांचवी, नाक कटे हुए थे मुस्तफा। छठी, खतना वरीदा थे मुस्तफा। सातवीं, खुशबू लगे हुए थे मुस्तफा। हज़रत आमिना कहती है मैंने गोद में ले लिया, खुशी में सफेद चादर में लपेट लिया। पूरा दिन ना निकला था ना रात खत्म हुई थी। दोनों के बीच में नबी तशरीफ लाए थे। हाँ, दोनों के बीच में। तभी तो ये जुमला आया ना रिवायतों में कि जब कहा के सहन में आई हुजरे से लेके, तो मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी थी इंतजार में। कहा आमना चेहरा तो दिखा दे, चेहरा तो दिखा दे। हजरत आमना कहती है मैंने पेशानी से बेटे की चादर हटाई तो सर से ऐसा नूर निकला कि मैंने अपनी हवेली के सहन से खड़े होके बसरा तक के चुकते हुए ऊंटों की गर्दनों को देखा। ये नूर था मुस्तफा का। बैठ गई घर में, पूरी बस्ती खामोश। हजरत आमिना के घर खुशी का खबर। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। काहे का? जोर से काहे का? अल्लाह तुम सबको भी वहां का तवाफ नसीब, नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब। तवाफ कर रहे थे, किसी ने कान में जाके कहा खबर है? बोले क्या? बेबा बहू के बेटा आया है। अच्छा, हजरत मुत्तलिब ने तो मक्के के कई जानवर अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर सर झुकाए गए।
सीने लगाया, चल दिए तवाफ कराने के लिए। जैसे ही चले तेजी से जा रहे थे, मोहब्बत में होता है ना, गोद में हो तो दादा के पांव तेज उठते हैं भाई। जैसे ही चले तेजी से चले, हवाओं से दुरूद और सलाम की आवाज़ें आने लगी। हरम शरीफ करीब आया तो मेहराब हरम की झुकने लगी। अंदर गए तो काबे का तवाफ किया। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब गोद में अपने पोते को लेके मैं जिधर काबे का तवाफ करने जाता था, काबा उधर ही झुकता चला आता था। झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में, झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में। काबा झुका हुआ है तेरे दर के सामने। बरेली के मुजद्दिद कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना। अब यहाँ पर एक खूबी की बात, बड़े कमाल की बात, और तवज्जो से सुनने की, सुभान अल्लाह बोलो। कहते मैं तवाफ कराता कराता जब खाना काबा के दरवाजे पे आया, ताला साल में एक मर्तबा ईद के दिन खुलता था काबे का, मगर मेरे पोते का चेहरा देखकर ताला 360 माबूदाने बातिल थे, औंधे मुंह नीचे गिर गए। अच्छा यहाँ पर भी एक नुक्ते की बात, खास बात अपनी भाई, एक चीज पर एतराज है ना, कुछ लोग कहते हैं नबी नूर नहीं है बशर है, तो हम तो दोनों चीजें मानना है भाई। हम नबी को नूर भी मानते हैं और हम नबी को हुजूर भी मानते हैं, कहते हैं हम नबी और बशर भी कहते हैं हम नबी। वो कह रहे हैं ना हमारी तरह बशर। कोई बात है ये, टहलिया तू कहां और मेरा नबी कहां? तू थूक दे तो सड़ांद आ गया, और वो थूक दे तो पानी कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। कह रहा हमारी तरह। कभी मुंह देखा ही नहीं मैं तूने? एक तो सवा को उठ के देख के तेरी काई बने हुआ हो मुझे तेरी काई। चांद जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, सूरज जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, सितारे जिससे हुस्न की भीख, कासाए गदाई लेकर के दुनिया हुस्न की भीख मांगने के लिए मुस्तफा के दरे खाना पे खड़ी। वो है मुस्तफा जिनके ताल्लुक से बरेली के मुजद्दिद कहते हो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसा। कह रहा हमारी तरह बशर है। अरे यार कभी गौर तो कर अपने मुंह पे, और फिर देख मेरे नबी का चेहरा। खुदा की कसम अगर किसी ने गौर से देख लिया कलमा पढ़ के अच्छा तो वो एक मिसाल सीधे साधे लोगों को बहकाने की कोशिश। जो बगैर पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जो नौजवान हैं, उनको कहते हैं देखो जहां नमाज हो रही हो वही पढ़ लो, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई गैर मुकल्लिद नहीं, कोई शिया नहीं, कोई राफजी नहीं, ये नहीं वो नहीं। ना 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 ना, हमारा अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक, हम सब एक, आपस में मुसलमान। दुनिया वैसे ही मर रही है, मत पढ़ियो मौलवियों के चक्कर, तेरा हो जा बेड़ा गर्क। हारा पट तू आया बर्बाद करने सीधी सादी मुस्तफा की उम्मत को। कह रहा वो तो हमारी तरह बशर हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब कह दो मैं तुम्हारी मिसल हूं, तुम्हारे जैसा बशर हूं। हम कहते हैं अरे नबी की सीधी उम्मत के बीच में किसी पढ़े लिखे से बात कर, क्या हिकमत थी बशर कहने की? सुन, अगर मुस्तफा बशर न कहते अकील भाई दुनिया नबी के पास नहीं आती।
चांद को टुकड़े किया था उंगली से, दुनिया डर जाती। सूरज को वापस बुलाया था उंगली से, दुनिया डर जाती। दरख्तों को झुकाया था कदमों में, दुनिया डर जाती। अबू जहल की मुट्ठी में कलमा पढ़वाया था नबी ने, दुनिया डर जाती। पत्थर को दरिया पतैरा के चरणों में बुलाया था मुस्तफा ने, दुनिया डर जाती। उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकाले थे मुस्तफा ने, दुनिया डर जाती। इसलिए खुदा ने कहा महबूब कह दो तुम्हारी मिस्ल हूं। इसलिए कि अगर तुमने ये ना कहा तो तुम्हें 40 साल तक इन्हीं के बीच में तो रहना है, जिंदगी इन्हीं के साथ तो गुजारना है। महबूब मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मुसल्ला नमाज कायम करो। कयाम कौन बताएगा, रुकू कौन बताएगा, सजदा कौन बताएगा, कौमा कौन बताएगा, जलसा कौन बताएगा। महबूब तिजारत कैसे होगी तुम बताओगे, शादी कैसे होगी तुम बताओगे, औलाद कैसे पाली जाएगी तुम बताओगे, बीवी के साथ कैसे रहा जाएगा तुम बताओगे, घर में कैसे रहा जाएगा महबूब तुम बताओगे, जंगों में कैसे उतरा जाएगा महबूब तुम बताओगे। इसलिए कहा महबूब कह दो इतना हूं। हाँ मगर फर्क क्या है, फर्क है क्या, मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, तुम पे आती हो तो बताओ। दुनिया बोली ना, तो बोले जिस पे वही आती है वही तो नबी होता है। बात खत्म हो गई, जोर से बोलो खत्म हुई बात। दूसरी बात कहते हैं नूर ना आवो, हमने कहा क्यों ना आवे नूर, बोले ना। हमने कहा यार तुझसे कौन झिक करे, छोड़ बात खत्म कर। कहा साहब वो तो हमारी तरह बशर है, तो मन के यार हम तेरी तरह कैसे मान ले बशर, हमारी तो बात समझ में आती नहीं है। बिला वजह की बात है मत कर, वो तो रही उसके तो छोड़ो, हमें तो अपनों की माननी है ना। नूर क्यों है मुस्तफा और बशर क्यों है मुस्तफा, इस चीज को समझना है। ऐलाने नबुव्वत के 13वें साल मदीने शरीफ से जब दोबारा मक्के में 12,000 सहाबा को लेके मुस्तफा दाखिल हुए तो अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के में फतह अता फरमाई। काबे का दरवाजा खुला, सफाई हुई काबे की। किस चीज को निकाला था काबे से वो तुम सब जानते हो। 300 गिर उस दिन गए थे जिस दिन नबी पैदा हुए, निकाले उस दिन गए जिस दिन मक्के में मुस्तफा दोबारा गए। तो दोनों जुमले यहां समझ लो, नूर किस लिए है मुस्तफा और बशर किस लिए है मुस्तफा। नूर ना होते तो किसकी हैबत से माबूदाने बातिल गिरते, और अगर बशर न होते तो खुदा के घर को इनसे पाक कौन करता। तो नूर होना इसलिए जरूरी था ताकि बातिल ताकतें गिर जाए, हुजूर होना इसलिए जरूरी था ताकि खुदा का घर बातिल ताकतों से पाक हो। ये तुम्हारे नबी की जात, 1500 साल हो गए, तुम्हारे नबी का नाम जिंदा है, तुम्हारे नबी का दीन जिंदा है, तुम्हारे नबी का इस्लाम जिंदा है, तुम्हारे नबी की शरीयत जिंदा है, तुम्हारे नबी का दीन जिंदा है, तुम्हारे नबी का जुलूस जिंदा है, तुम्हारे नबी का जलसा जिंदा है। इसीलिए उस नबी का कलमा पढ़ने वाला सुन्नी मुसलमान, इसलिए बरेली के इमाम ने कहा है ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, दुनिया ने छोटा करने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, मगर एक चीज याद रख लेना आप, जिसे खुदा उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसको खुदा गिराए उसे कोई उठा नहीं सकता। मुस्तफा को खुदा ने उठाया, जिसकी तर्जुमानी बरेली के आला हजरत ने की, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
तकरीर लंबी हो गई, आपने मोहब्बत से मेरा साथ दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें शाद रखे, तुम्हें आबाद रखे, जिंदाबाद रखे, जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। बाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व